गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखते हैं व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गैमीट फॉर्मेशन होता है और फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है। इट मींस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसमें मेल और फीमेल गैमीट फॉर्म होंगे। गैमीट का फॉर्मेशन होगा और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होंगे। मींस मेल गैमीट अगर अपन देखें तो मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा एंड देन फीमेल गैमीट का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। और क्या होगा? सेकेंडली फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा। मींस जो गैमीट फॉर्म हो रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट्स या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स क्या होंगे? आपस में फ्यूज होंगे और फीमेल फ्यूज होने के बाद जायगोट या एम्ब्रायो का क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम इसको कह सकते हैं सेक्सुअल इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन involve formation and fusion of gametes। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन और गैमेट्स का फ्यूजन दोनों की दोनों प्रोसेस क्या होती है? इन्वॉल्व होती है। इस प्रोसेस में हम देखें तो मेल गैमेट का भी फॉर्मेशन होगा और फीमेल गैमेट का भी फॉर्मेशन होगा और मेल और फीमेल गैमेट आपस में क्या करेंगे? फ्यूज होंगे। अब देखिए आप लोगों की जो बुक है उसमें सिर्फ प्लांट के लिए भी बताया गया है कि प्लांट में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। हायर ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी बताया गया है। तो वो हम क्या करेंगे? चैप्टर वाइज क्लियर करते जाएंगे कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, हायर ऑर्गेनिजम्स में कैसे होगा। अभी तो आप डेफिनेशन समझिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर अपन देखें तो इन दिस प्रोसेस गैमेट फॉर्मेशन इज इन्वॉल्व एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट इज आल्सो इन्वॉल्व। इस प्रोसेस में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है एंड देन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद हम देखें अगर हम लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें और हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें, लोअर ऑर्गेनिज्म लोअर की बात करें लोअर ऑर्गेनिजम्स और लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, प्लांट की बात करें और हायर की बात करें, तीनों में क्या होगा? सिमिलर पैटर्न होगा, है ना? याद रखना है पैटर्न कैसा हो जाएगा? सिमिलर। पैटर्न सिमिलर का मतलब क्या है? चाहे हम लोअर ऑर्गेनिज्म में देखें, प्लांट में देखें, हायर ऑर्गेनिजम्स में देखें, तो जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है? सिमिलर। मतलब गैमीट का फॉर्मेशन होगा, फ्यूजन होगा, एम्ब्रायो का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। तो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर अपन देखें फीमेल और मेल गैमीट का फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट इज इन्वॉल्व। गैमीट का फॉर्मेशन भी होगा और गैमीट का फ्यूजन भी होगा। देखिए इसके बाद हमें देखना है फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक हम टॉपिक की अगर बात करें तो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या होंगे? गैमीट फॉर्मेशन इज टेक्स प्लेस, क्योंकि यहाँ गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, ये आपको पता है कि मैंने पढ़ाया कि गैमीट फॉर्मेशन होता है। सेकेंड फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा जब गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है। सेकेंड है
यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा डिवीजन होगा, मेयोसिस होगा। वेरिएशन कॉज होंगे, जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो सेम टू सेम क्या नहीं होंगे, क्लोन नहीं होंगे। याद रखना है, हमने ये पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन फॉर्म होते थे, इट मींस कार्बन कॉपी ऑफ पेरेंट्स, कार्बन कॉपी ऑफ पेरेंट्स बनते थे उसमें ना। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इट मींस जो ऑफस्प्रिंग राइज होंगे वो कैसे होंगे, वेरिएंट होंगे, कुछ अलग होंगे, जो वेरिएशंस के लिए क्या होंगे, मतलब अगर हम देखें तो वो कैसे होंगे, पेरेंट्स से बिल्कुल अलग होंगे। ठीक, और इसमें जो इंडिविजुअल बनते हैं वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली कैसे होते हैं, डिसिमिलर टू देयर पेरेंट्स। टू देयर पेरेंट्स जेनेटिकली भी अलग होंगे और मॉर्फोलॉजिकली भी अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है, क्रोमोसोम्स का क्या हो रहा है, मिक्सअप हो रहा है। तो जो ऑफस्प्रिंग राइज होंगे वो कैसे होंगे, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजी कैसे होंगे, डिसिमिलर टू देयर पेरेंट्स। वहां अगर हम देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो जो ऑफस्प्रिंग बन रहे थे वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर थे, है ना, पेरेंट्स के कैसे थे, बिल्कुल कार्बन कॉपी थे, क्लोन थे। लेकिन यहाँ इस टाइप से कोई चीज नहीं होगी, यहाँ गैमेट फॉर्मेशन होगा, मेयोसिस होगा, वेरिएशंस होंगे, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली कैसे होंगे, जो डॉटर सेल बनेगी या जो इंडिविजुअल या जो ऑफस्प्रिंग राइज होंगे वो कैसे होंगे, बिल्कुल अलग होंगे। ठीक, इसके अलावा सोमेटिक सेल डज नॉट टेक प्लेस। यहां पर क्या होगा, सोमेटिक सेल्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होंगी, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन किसमें होता है, रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, जिससे गैमेट का क्या होता है, फॉर्मेशन, और गैमेट का क्या हो जाता है, फ्यूजन होता है। ठीक, अब हमें पढ़ना है, ये तो क्या हो गए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, वेरिएशंस कॉज होंगे, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग राइज होंगे। ठीक, सोमेटिक सेल्स जो है वो यहाँ इन्वॉल्व नहीं होंगी। ठीक, अब देखते हैं फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम फेजेस की बात करें, देयर आर 3 फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका पैटर्न बिल्कुल सेम होगा। हमने अभी देखा कि पैटर्न कैसा होगा, बिल्कुल सेम, चाहे हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें या प्लांट्स की बात करें, तो उसमें पैटर्न क्या होगा, बिल्कुल क्या, जो फेजेस हैं वो कैसे होंगे, बिल्कुल सेम। सबसे पहले जो फेज होगी उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज। सेकंड इज रिप्रोडक्टिव फेज, लास्ट है सेनेसेंट फेज। ये लिख देती हूँ वहां शायद। जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज। सबसे पहले हमें पढ़ना है जुवेनाइल फेज। ठीक, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, जुवेनाइल फेज के बारे में पढ़ना है। तो हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर परफॉर्म होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स में तो उसमें कौन कौन सी फेजेस इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट इज जुवेनाइल फेज। इसमें अगर हम देखें, इसको हम कह सकते हैं इट इज अ पीरियड ऑफ ग्रोथ। इट इज अ पीरियड ऑफ ग्रोथ मीन्स क्या है, पीरियड ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या है, जैसे हम सपोज प्लांट की ही बात करें तो जो छोटा सा प्लांट रहेगा वो अभी क्या नहीं कर पाएगा, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इट मींस उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि वो जुवेनाइल फेज में, वो अभी सिर्फ क्या कर रहा है, ग्रोथ फेज में, वो सिर्फ अभी क्या कर रहा है, प्रॉपर ग्रोथ कर रहा है ना। मतलब अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें जो फेज होती है या फेज ऑफ, अगर पीरियड ऑफ ग्रोथ है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, जुवेनाइल फेज। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जब वो क्या करता है, एक ग्रोथ फेज में आता है, जर्मिनेशन से लेके एक प्रॉपर रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करने से पहले तक का जो
ड्यूरेशन है वो क्या कहलाएगा यहाँ पे ज़ोबेलाइन फेज कहलाएगा। ठीक, सेकंड जो फेज है वो होता है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज की बात करें तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाएंगे। इट मींस उनमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होने लगेगा। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में मेल गैमीट्स पॉलन ग्रेन्स होते हैं और फीमेल गैमीट्स क्या होता है, एग या ओवा होती है। तो जैसे ही प्लांट किस फेज में एंटर करेगा, रिप्रोडक्टिव फेज में या एंटर करेगा, तो उसमें किसका फॉर्मेशन होने लगेगा, पॉलन ग्रेन्स का और ओवम का या एग का सेल का क्या होने लगेगा, फॉर्मेशन। तो वो फेज जो ज़ोबेलाइन फेज के बाद स्टार्ट होती है, आफ्टर किसको फॉलो कर रही है, सॉरी किसके बाद स्टार्ट हो रही है, ज़ोबेलाइन फेज के बाद स्टार्ट हो रही है, उस फेज को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज। इस रिप्रोडक्टिव फेज में एक्चुअली हम देखें तो प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाएंगे और किसका फॉर्मेशन करने लगेंगे, गैमीट्स का फॉर्मेशन करने लगेंगे। मेल गैमीट्स, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप के गैमीट्स को हम क्या बोलेंगे, अलग अलग। जैसे हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में मेल गैमीट्स को हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं और फीमेल गैमीट्स को हम एग सेल कहते हैं, जिसके बारे में आपको नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ना है। थर्ड है सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट फेज क्या है, एक्चुअली रिप्रोडक्टिव फेज के बाद जो फेज आएगी वो क्या कहलाएगी, सेनेसेंट फेज, या हम उसको कह सकते हैं एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज मींस जैसे रिप्रोडक्टिवली या जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो जैसे ही खत्म होगी तो कौन सी फेज स्टार्ट हो जाएगी, सेनेसेंट। जैसे प्लांट अगर हम देखें, प्लांट में अगर हम देखें तो प्लांट में पॉलन ग्रेन्स बने, एग बनी, फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन की प्रोसेस हुई, आफ्टर पॉलिनेशन फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया और कुछ समय बाद जब वो प्लांट कुछ फेज में आ गया, सेनेसेंट फेज में आ गया, तो अब वो क्या नहीं कर पाएगा, फ्रूट्स को जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, या फिर हम कह सकते हैं मेल और फीमेल गैमीट को क्या नहीं कर पाएगा, प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इट मींस एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। जैसे रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होती है तो उस फेज को हम क्या कहते हैं, सेनेसेंट फेज। ठीक, सेनेसेंट फेज में अगर हम हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इट्स लीड्स टू डेथ। एक समय बाद क्या हो जाएगा, उस ऑर्गेनिजम्स की डेथ भी हो जाएगी। तो हम फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेजेस। ज़ोबेलाइन फेज होती है, रिप्रोडक्टिव फेज होती है, सेनेसेंट फेज होती है। ज़ोबेलाइन फेज में हम कहते हैं इट इज अ पीरियड ऑफ ग्रोथ। ये क्या है, एक्चुअली पूरा का पूरा ओवरऑल ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है, क्योंकि हमने अभी देखा कि पैटर्न जो रहेगा वो सभी में कैसा रहेगा, सेम। तो इट इज अ पीरियड ऑफ ग्रोथ, इसको हम क्या कह सकते हैं, ग्रोथ पीरियड कह सकते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा, मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होने लगेगा। जो ऑर्गेनिजम्स है वो रिप्रोडक्टिवली क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे और वो गैमीट्स का क्या करने लगेंगे, फॉर्मेशन करने लगेंगे। सेनेसेंट फेज अगर हम देखें तो एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज को हम क्या कह देते हैं यहाँ पे, सेनेसेंट फेज। रिप्रोडक्टिव फेज अगर खत्म होती है तो वो जो प्लांट है या जो ऑर्गेनिजम्स है वो किस फेज में एंटर कर जाते हैं, सेनेसेंट फेज में। तो सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको इन्वॉल्व करता है, गैमीट फॉर्मेशन को एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट को इन्वॉल्व करता है। उसके बाद हमने उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे कि वहां पर डिवीजन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कौन सा डिवीजन होता है, मेयोसिस होता है। मेयोसिस के बाद रिप्रोडक्टिव सेल इन्वॉल्व होती थी। रिप्रोडक्टिव सेल इन्वॉल्व होने के बाद वेरिएशन कॉज होते थे। क्लोन फॉर्मेशन यहाँ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ गैमीट या फ्यूजन ऑफ गैमीट हो रहा है। ठीक है, इसको सिनगैमी भी कहते हैं ना, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को सिनगैमी के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमने फेजेस देखी जिसमें हमने पढ़ा ज़ोबेलाइन फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज। ओके, अब हम एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंस। देखिए आप लोग पढ़ के आए दोनों, इसमें गैमीट फॉर्मेशन इन्वॉल्व हो रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इन दिस प्रोसेस गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, गैमीट फॉर्मेशन होगा, ठीक। पर यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा। हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोनोपेरेंटल था, तो यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। इसमें जो ऑफस्प्रिंग बन रहे थे वो पेरेंट बॉडी से ही बन रहे थे, इसमें गैमीट फॉर्मेशन होता है। इसमें अगर हम देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सोमैटिक सेल इज नॉट इन्वॉल्व,
या हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव सेल इज इन्वॉल्व एंड सोमैटिक सेल इज इन्वॉल्व। तो यहाँ पर सोमैटिक सेल इन्वॉल्व नहीं होती, जबकि अगर इसकी बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सोमैटिक सेल क्या होती थी, यहाँ पर इन्वॉल्व होती थी। डिवीजन में क्या रहा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता था, मियोसिस होगा, और यहाँ पे माइटोसिस होगा। ठीक, यहाँ पर क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होंगे, ये हम कह सकते हैं क्लोन फॉर्मेशन नहीं होगा ना, क्रॉस मींस नहीं होगा। एंड हियर द क्लोन फॉर्मेशन इज टेक्स प्लेस। यहाँ पर क्या होता है, क्लोन फॉर्मेशन होता है, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली कैसे बनते हैं, सिमिलर इंडिविजुअल्स बनते हैं। तो क्या है कि कुछ आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, यहाँ गैमीट होगा, यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा ये सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर अपन देखें तो सोमैटिक सेल इन्वॉल्व नहीं होगी, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सोमैटिक सेल ही इन्वॉल्व होती है। यहाँ पर मेयोसिस होता है, यहाँ पर माइटोसिस होता है, यहाँ पर क्लोन फॉर्मेशन नहीं होता, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन फॉर्मेशन होता है। ओके, ठीक, अभी हमने क्या पढ़ा, एक मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है और एक फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, या अपन कह सकते हैं जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इस चीज को हम क्या भी कहते हैं, सिनगैमी भी कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन है, फ्यूजन ऑफ गैमेट, फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक, देखिए फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमें पढ़ना है कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के समय या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से पहले कौन कौन से इवेंट्स परफॉर्म होते हैं। तो हम इसको 3 हेडिंग में पढ़ेंगे। एक आपको पढ़ना प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन, एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का मीन्स क्या है, व्हाट इज द प्री फर्टिलाइजेशन? इट मीन्स हमने अभी पढ़े फेजेस, ग्रोथ फेज थी, रिप्रोडक्टिव फेज थी और सेनेसेंट फेज थी। तो प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले है ना, बिफोर फर्टिलाइजेशन अगर हम कहें तो बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन होता है। देखो अब मैं चीज क्लियर कर चुकी हूँ कि जो पैटर्न है वो, जो अपन में फर्टिलाइजेशन जो पैटर्न देख रहे हैं वो सभी में कैसा होगा, सिमिलर होगा। अभी हमने देखा कि गैमेट्स का फॉर्मेशन भी होगा, किसी में गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और एम्ब्रायो का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। तो पहले जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है उसमें क्या हो जाएगा, गैमेट का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट या गैमेट फॉर्मेशन। सेकेंड क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ गैमेट, देन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आ जाएगा ऑर्गेनोजेनेसिस या एम्ब्रायोजेनेसिस। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है। गैमीट फॉर्मेशन अगर हम देखें तो इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है। प्लांट की बात करें तो प्लांट में पॉलन बेस और ओवम का फॉर्मेशन होगा। ह्यूमन बींग्स की बात करें, हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उसमें स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होगा। सभी के लिए क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट सेम ही रहेंगे। पहले गैमीट का फॉर्मेशन होगा, फिर गैमीट का क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। पॉलन बेस क्या करेंगे, मेल पार्ट से कहां तक मूव करेंगे, फीमेल पार्ट तक,
और फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर जाकर लैंड हो जाएंगे। तो वहां पर कौन सी प्रोसेस रहेगी? ट्रांसफर ऑफ गैमेट। जैसे गैमेट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। हम पढ़ चुके हैं कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या परफॉर्म होता है? देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो एम्ब्रायो बना है उस एम्ब्रायो में क्या होगा? एम्ब्रायोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन इवेंट। अभी तक आपने क्या पढ़ लिया है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप पढ़ लिए, उसके बाद आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फेजेस पढ़ लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इवेंट्स पढ़ लिए हमने, सॉरी फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ लिए हमने। उसके बाद हमने पढ़ लिया यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर आपका ये वाला जो चैप्टर है इसमें से सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन ने ऑलमोस्ट पढ़ लिया है सारा। इसके बाद हमें स्टार्ट करना है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।